शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आगामी 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर रूट चार्ट भी जारी कर दिया गया है और इसी के मद्देनजर प्रेस वार्ता का आयोजन किशनगंज में किया गया, जहां पर कांग्रेस से सांसद ने बताया है कि किस तरीके से जो है ये यात्रा होगी और किस तरीके से इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि जावेद आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अकबर से कर दी है और साथ ही औरंगजेब से भी कर दी है। अब बता दें कि प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। है नहीं, क्या बात करेंगे। कॉलेज, स्कूल, नौकरियां, आपको याद होगा 2-2 करोड़ नौकरियां साल में, तो अभी तो 9.5 साल हो चुका है, पौने 10 साल हो चुका है, तो लगभग 19 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। आप बताइए कि आपके जो कॉलोनी है या आपके आसपास में कितने लोगों को नौकरी मिली होगी। अगर वो 19 करोड़ नौकरी मिलती तो हर घर में नौकरियां होती। आज सब लोग परेशान हाल है। जो कारोबारी है वो परेशान है, किसान है उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा है। एक तरफ जो अनाज का दर है वो 5% और 10% बढ़ता है, लेकिन उसमें पानी पटाने का हो या फर्टिलाइज़र का हो या बीज का हो, वो 1.5 गुना 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये सरकार हिंदुस्तान के लोगों का जो पैसा है वो गबन करके अपने मित्रों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर रही है और हिंदुस्तान की संपत्ति कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को दे रही है। तो अगर हिंदुस्तान के लोगों को अगर अब नहीं जागेंगे तो हम लोग के ऊपर जो ऋण है, जो आज हर हिंदुस्तानी के ऊपर लगभग 1.5 लाख का ऋण हो चुका है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो ऋण बढ़ता जाएगा और जो डेवलपमेंट के लिए हमारे आवाम के लिए जिस पैसे को खर्च करना होगा वो पैसा ऋण चुकाने में चला जाएगा। तो अब भी हम लोग को जागने की ज़रूरत है और अगर नहीं जागेंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर, अपना तो फ्यूचर तो गर्क में चला ही गया, बच्चों का फ्यूचर भी और बदतर होगा। सर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या कुछ कहेंगे? न्यूनतम मिला है। ये आस्था का बात है और इसमें मेरा या आपका कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। आस्था अपना पर्सनल एक स्पेस है और उसको पर्सनली रखने में बेहतर है। इसको लेकर तो राजनीति किया जा रहा है। राजनीति भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी, अब तो बीजेपी रहा नहीं, बीजेपी तो ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से आरएसएस थोड़ा बहुत बचा होगा, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अभी तो सिर्फ मोदी है। जैसे पहले औरंगजेब बादशाह हुआ करता था, अकबर बादशाह हुआ करता था, अशोका द ग्रेट हुआ करते थे। अब वो अपने आप को मोदी जी इनके तुलना में काम कर रहे हैं। गरीबों का पैसा अमीरों में, दोस्तों में लुटा रहे हैं जैसे उनका खुद का पैसा हो। तो उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। हम लोग कोई भी है हिंदुस्तान के नागरिक, हम चाहते हैं पहले अपना परिवार सुख में रहे, जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं वो मिले, हमारा पड़ोसी खुशहाल रहे, उसकी जो बेसिक नीड्स है उसकी भरपाई हो। फिर उसके बाद हम लोग अपने ज़िला का, राज्य का, फिर मुल्क का सोचते हैं। और जब कठिनाई का दौर होता है तो हम लोग मुल्क का सोचते हैं पहले। तो परिवार खुश रहेगा तब मुल्क मजबूत होगा। लेकिन आज कितने परिवार, मेरे ख्याल से आप देखेंगे एक आंकड़ा है कि हिंदुस्तान के जो 57 जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी दौलत एक तरफ और 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की दौलत एक तरफ। जब आज़ादी मिली तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने, राजे रजवाड़े होंगे करीब 700-800 थे और ज़मींदारी तो मैंने कहा 10,000 में थी। उनका ज़मीन लेके गरीबों में बांटा। अब क्या हो रहा है, गरीबों का ज़मीन लेके पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। पहले राजा महाराजा ज़मींदार 10,000 के गिनती में थे। अब मैंने जैसा बताया कि 57 पूंजीपति ऐसे हैं जो 100 करोड़ के आबादी के बराबर दौलत रखते हैं। तो ये तो कहीं के लिए, इस तरह का हिंदुस्तान के लिए
हमारे पूर्वज नहीं लड़े थे। तो लड़े थे कि सबकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको स्कूल और स्वास्थ्य का सुविधा हो। लेकिन ये देखा गया है कि 9.5 साल में अपनी बात करते हैं और जो आवाम की जो परेशानियां हैं उसको उनका चिंता नहीं है उनका। सर, ये निमंत्रण मिला राम मंदिर के लिए अयोध्या जाने के लिए आप लोगों को, और मिलेगा तो क्या जाएंगे? नहीं भाई, हम लोग उस लायक नहीं है कि हमें निमंत्रण मिले। हम लोग तो सवाल करते हैं कि भाई क्यों पार्लियामेंट हाउस में 2 युवा कूद गए और गैस छोड़ा। हमने जब जवाब मांगा आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, तो हम लोग को तो सस्पेंड कर दिया। तो हम लोग की हैसियत क्या है? हम लोग मतलब पार्लियामेंटेरियन कुछ नहीं है। पार्लियामेंटेरियन को किसने बनाया? आपने बनाया। तो इनडायरेक्टली आपकी क्या हैसियत है? आपकी हैसियत कुछ नहीं है। वो जो चाहे वो करेंगे। ऐसे कानून पास कर दिए आपके मेंबरान, 146 मेंबरान के एब्सेंस में, जिनको वो वापस लेना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले तक लाखों नहीं 10 लाख ट्रक ड्राइवर जो है अपना ट्रक बंद कर दिए। क्या होता? परेशानी किसको होती? आपके बच्चों को दवाई नहीं मिलती, दूध नहीं मिलती, कॉपी पेंसिल नहीं मिलती, साग सब्जी नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलती, कपड़े नहीं आ पाते इधर से उधर। तो ये तो सरकार, वो क्या कहते हैं, तुगलक राज, तुगलक को क्यों बदनाम करे? उससे भी बदतर हालत है आज जो हिंदुस्तान की मोदी जी की नीतियाँ हैं। डॉक्टर जावेद आजाद ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि बिहार के 7 जिलों में न्याय यात्रा पहुंचेगी और राहुल गांधी का किशनगंज आगमन होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल तारीख तय नहीं है कि किस दिन यात्रा का आगमन किशनगंज में होगा। उन्होंने जिले वासियों से न्याय यात्रा में पहुंचने की अपील की है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अकबर और औरंगजेब से करते हुए कहा कि अब भाजपा नहीं रही, सिर्फ मोदी है। उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से औरंगजेब बादशाह हुआ करते थे उसी तरह से अब सिर्फ मोदी है। वहीं उन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने के सवाल पर कहा कि वो इस लायक नहीं है कि उन्हें निमंत्रण मिले। श्री जावेद ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीट मिला था, लेकिन बिहार में इस बार एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। डॉक्टर जावेद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि वो उनकी काफी इज्जत करते हैं और सीएम नीतीश कुमार से वो जब भी किसी समस्या को लेकर मुलाकात करते हैं तो उनका सकारात्मक परिणाम ही मिलता है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष इमाम अली उर्फ चिंटू, सरफराज खान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। यानी कि आपने सुना कि कांग्रेस तमाम कार्यकर्ताओं ने किशनगंज में तमाम तैयारियां कर ली है। जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी अपने यात्रा की फिर से शुरुआत करने वाले हैं। इसको लेकर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और साथ ही तमाम लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील भी की जा रही है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।